मेंबर्स। अब देखो मैं वीडियो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा प्रॉपर नहीं वर्क किया। बट एनीवे, तो देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो मैं वन बाय वन बताऊंगा। ट्रम्प कुछ नया स्टेटमेंट्स ला रहा है, ठीक है, इसका भी डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। कोल इंडिया के बहुत सारे आईपीओ, नॉट सिंगल, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ उसका इंपैक्ट, आरएमसी स्विच गियर्स, और आप सभी की क्वेरीज कवर करूंगा। देखो जो भी क्वेरी से कमेंट करते रहना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे देखो, सी जस्ट अ सेकेंड, मैंने कल वीडियो रखा था सिल्वर गोल्ड के बारे में, 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, आप जाके प्रॉपर चेक कर सकते हैं। काफी चीजें समझाने की कोशिश की है सिल्वर एंड गोल्ड में, ठीक है। इसके अलावा वीकली वीडियो भी मेरा रखा था यस्टरडे, आप वो भी जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। वीकली वीडियो काफी हद तक काम आएगा। एंड जिन्होंने ट्रिक लिखा है, ठीक है, यूट्यूब में, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और उनको मैंने पर्सनली काफी लोगों को पिंग किया है, आपको भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और वैसे देखो डीएम का जो ऑप्शन है वो आई थिंक इंस्टा में चल रहा है, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से इंस्टा वालों को तो मैंने ऑटोमेटिक डीएम कर दिया है। बाकी यूट्यूब वाले में थोड़ा सा इश्यूज है, वो देख लेंगे, शॉर्ट आउट हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। देखो मार्केट में एक बात समझने की कोशिश करो, सिल्वर वन वे जा रहा है, ठीक है, 10% की सर्किट लगा चुका है, मंडे तो गैप अप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट देखो हमेशा याद रखो कि ये वन वे रैली है, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो कर रहा है वो बिग बुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो, सी 20 डेमा को सपोर्ट, यहां पे ब्रेक हुआ था, फिर 20 डेमा को सपोर्ट, एंड ये वन वे रैली, ठीक है। अब जनरली सिल्वर जब भी नीचे आता है 20 मूविंग एवरेज यानी कि रेड कलर की लाइन उसको सपोर्ट लेता है, या फिर जो 50 मूविंग एवरेजेस है यहां पे येलो कलर की लाइन उसको सपोर्ट लेता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे कि सर सिल्वर अगर रिट्रेस करेगा यूएस डॉलर तो कितना रिट्रेस करेगा। मोस्ट प्रोबेबली या तो 20 मूविंग एवरेजेस, ज्यादा से ज्यादा 50 मूविंग एवरेजेस। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सिल्वर ने जो प्रॉपर रिलीज स्टार्ट की थी वो यहां से रिलीज स्टार्ट की थी, जून मंथ 2025, ठीक है। यहां से एक फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सेकंड सपोर्ट लिया, फिर यहां से थर्ड सपोर्ट लिया, और फोर्थ सपोर्ट लेके वर्टिकल जा रहा है। और हम लोगों ने हर बार देखा है कि बिग बुल पैटर्न में 3 या 4 सपोर्ट लेने के बाद वर्टिकल रैली होती है एंड देन बिग बुल पैटर्न खत्म। ऐसा हम लोगों ने स्टॉक में देखा है। जनरली सिल्वर भी सेम पैटर्न को फॉलो करा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये पैटर्न को खत्म करेगा या बिग बुल रैली को खत्म करेगा, वो तो जल्दी पता चल जाएगा। बट जनरली हम लोगों ने देखा है कि सेम बिहेव कर रहा है अभी जैसा स्टॉक बिग बुल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, इसके वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, बात को देखो, मंडे को गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे 47 पॉइंट का गैप अप है, हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है, यहां स्टार्ट होती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इंडिया यूएस का डेलीगेशन आया है, बातचीत चल रही है, टैरिफ कम हो जाएगा, ये डेफिनेटली बात आ रही है। बट यहां पे ट्रम्प के स्टेटमेंट क्या रहे वो सुनो पहले। ट्रम्प ये बोल रहा है कि जो टैरिफ हम लोगों ने बढ़ाया है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है यूएसए को, ठीक है। और उसकी वजह से उनका जो डेफिसिट है वो कम हुआ है 60%, और यहां पे यूएस का जीडीपी ग्रो हुआ है 4.3%, ठीक है, और नो इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये बता रहे कि कंट्री वापस राइज हो रही है। अब आप देखो, सिंपल बात मैं बोलता हूं आप लोगों से, सिंपल सवाल है। आप सोचो कि अगर ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाया है, अगर वो गलत किया होता तो पॉजिटिव बात क्यों करता, और अगर पॉजिटिव बात करता, मान लो चलो हवाई बातें हैं, तो उनका जीडीपी इंक्रीज होके कैसे आता। हम लोगों ने देखा है सामने से जीडीपी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, तो वो कैसे आता, ठीक है। और ये जो बात है वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रही है। तो अगर यूएस वापस खड़ा हो रहा है, यूएस वापस अच्छे जीडीपी नंबर ला रहा है, डेफिसिट कम हो रहा है, तो ये जो सब करके यूएस अगर इकोनॉमी वापस रिवाइव कर रहा है तो वो अपना टैरिफ कम क्यों करेगा, ठीक है। अगर वो कम करेगा तो एक ही रीजन होगा कि भाई यूएस को प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से वो कम कर रहा है, बाकी वो कम टैरिफ नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट का कल इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो हम लोग कल ही देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, मुझे तो ये नेगेटिव स्टेट पे लगता है। ओके, इसके अलावा देखो, मैंने ये तक भी सुना है कि जो चाइना सिल्वर की रैली को मैनिपुलेट करा है, ठीक है। अब मैंने ये सुना था कि मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बट माना ये जा रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है चाइना, ठीक है, वो भी तो यूएस ने टैरिफ उस पर 0 लगा दिया है, यानी कि अब चाइना यूएस पे रेयर अर्थ मिनरल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और 0 टैरिफ, क्योंकि
यूएस को ही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई वो सेमीकंडक्टर नहीं बना रहे थे, वो ईआई पे नहीं वर्क कर पा रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जिसमें रेयर अर्थ मिनरल का रिक्वायरमेंट होता है, वो नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रम्प ने टैरिफ कम कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, यानी कि ट्रम्प अपना ही देख रहा है जहां पे उनका बेनिफिट हो। ठीक है, और चाइना वहीं पे देख रहा है जहां पे उनका बेनिफिट हो। चाइना देखोगे सिल्वर की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। आप देखोगे जो वर्ल्ड में 60 से 70% का सिल्वर का सप्लाई होता है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने एक्सपोर्ट को टाइट कर दिया है। ठीक है, इसकी वजह से आपको ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से क्राइसिस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये क्राइसिस कब कम होगा ये तो चाइना ही जानता है, तो वो कब कम करेगा। पर हाँ, ये प्योरली कंट्रोल बाय चाइना है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट वीडियो आएगा, बट ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन लग रहा है पूरा का पूरा। और आप सोचो, देखो मैं सिंपल बोलता हूं, जियो जैसे पहले इंडियन मार्केट में था, वो पूरा का पूरा मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, मोनोपोली। फिर इंडिगो है, इंडिगो भी अपना मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, वो भी प्राइस हाइक बढ़ा के कंट्रोल कर रहा है। अब सोचो ग्लोबल मार्केट में मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? पहले तो ट्रम्प था, अब यहां पे चाइना मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस। और कमोडिटी सबको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो आ रहा है वो डेफिनेटली चाइना डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। और जनरली अगर कंट्री कंट्रोल करती है तो वो नेगेटिव बात हो जाती है। ठीक है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, विश्व युद्ध भी हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। ओके, इसके अलावा पीएमओ, अब देखो समझो बात को, हम लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज सुनी थी कि कोल इंडिया का सब्सिडरी का आईपीओ आने वाला है, वो बात सही है। लेकिन अब यहां पे और भी न्यूज आ रही है कि भाई कोल इंडिया का एक सब्सिडरी नहीं, बहुत सारी सब्सिडरीज, यानी कि इनकी जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी कंपनी जो मर्ज की जाती है, ठीक है, वो अब अलग से शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। और कब तक होगी? तो 2030 तक। ठीक है, जैसे कि टाटा ने डीमर्जर किया था, आईटीसी ने डीमर्जर किया था, जीएमआर ने डीमर्जर किया था, ये एक टाइप का यही बोल सकते हैं कि भाई पूरी की पूरी सभी लिस्ट होगी। ठीक है, अब इसका डेफिनेटली क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो जितने भी डीमर्जर कंपनी होती है वो लिस्ट होती है, अच्छी लिस्ट होती है। ठीक है, कोल इंडिया, आप टाटा मोटर्स में पहले भी कुछ मोमेंटम आई थी, तो हो सकता है यहाँ पे कोल इंडिया में भी आए। बट आप कोल इंडिया का चार्ट देखो, सी कोल इंडिया का चार्ट क्या बता रहा है, इसने काफी सालों से परफॉर्म नहीं किया है। देखो, इसने यहाँ पे टॉप बनाया था, लिस्टिंग के बाद वापस टॉप बनाया था, और वो टॉप जो 440 का था वो 2025 या 24 में ब्रेक हुआ, इतने सालों के बाद। ठीक है, तो कोल इंडिया गवर्नमेंट की जो कंपनी है बहुत ही स्लो मूविंग है, बहुत रिस्की हो जाती है। ठीक है, बट अभी जो न्यूज आ रही है डीमर्जर की या सब्सिडरी लिस्ट की, वो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है, तो अब इसका इंपैक्ट देखेंगे। ठीक है, बट देखो कॉशियस रहना तो पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी से आज नहीं तो कल अगर प्लान चेंज हो जाता है तो वापस गिरना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा हमेशा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी आपको रडार पे रखने पड़ेंगे कि 500 520 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा फिर कुछ जाके मुंह आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा मंथली मोमेंटम भी रडार पे रखेगा। अगर कोई मंथली मोमेंटम में ऐसी कैंडल आती है, ठीक है, वर्टिकल, ओके, सो ये चांस हो सकती है कि भाई ये थोड़ी मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल, बी स्पेसिफिक, कॉशियस रहना। ओके, स्विगी देखो फंड करता हुआ दिखाई दिया, और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर करके बताया था, बट वीडियो एडिट हुआ नहीं। मैं आपको सिंपल कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई स्टार्टअप कंपनी फंड राइजिंग करती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है। कैसे करेगी वो फंड राइजिंग? या तो डेट को इंक्रीज करके, ठीक है, डेट लोन लेके, या फिर अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके। अब आप देखोगे कंपनी का डेट बहुत कम है, हालांकि डेट थोड़ा वापस यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, लिस्टिंग के पहले बहुत ज्यादा था, लिस्टिंग के बाद कम हुआ, अब वापस बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी का जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था वो तो जीरो हो चुका है, यानी कि लिक्विडिटी शेयर होल्डिंग के जरिए तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, या तो डेट बढ़ाएंगे एनसीडी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो फंड रेजिंग है वो डेफिनेटली इनका डेट बढ़ा सकते हैं, और डेट बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। ठीक है, और उसी की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। और जनरली ऐसी कंपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा के प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म फी कितनी बढ़ेगी वो भी दिखना पड़ेगा। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, ऐसी कंपनीज में जब न्यूज आते हैं तब हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फोकस किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, अगर सपोर्ट टूटा तो नेगेटिव ट्रेंड आएगा, जैसे कि हम लोगों ने ओला में देखा था। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस है 500 से लेके 620 का, हालांकि बड़ा रेजिस्टेंस है बट है। ठीक है, सपोर्ट है अराउंड 300 के आसपास, अगर ये टूटता है तो पैनिक रिएक्शंस आ सकते हैं।
ठीक है। सो बी केयरफुल, बी स्पेसिफिक, कॉशियस रहना। मार्केट कंडीशंस बहुत सारी कंपनी को अच्छी नहीं करती। आप लोगों ने देखा होगा कि जोमेटो लिस्टिंग के बाद 50 के आसपास आया था, ठीक है। कार ट्रेड भी काफी क्रैश हुआ था, ओला तो अभी क्रैश है। सो स्टार्टअप कंपनीज भाई 2 डिजिट में आ भी जाती है कभी कभी। देखो पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ, हम लोगों ने पहले भी न्यूज सुन लिया, ये फ्रॉड है 12 मिलियन का, ठीक है। और ये फ्रॉड किया एसरी इंफ्रा ने। अब देखो इसका मैंने मैंने हमेशा बोला है, देखो ये लोग ने ऑलरेडी वैसे प्रोविजन कर दिया है, पीएनबी बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजन किया है। पर आप बोलते हैं ना कि सर आपको बैंक क्यों पसंद नहीं है, इसी की वजह से कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाती है, ट्रैप हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। और आप देखोगे बैंक्स ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करती, बहुत सारी जो बैंक्स होती है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। आप देखोगे 2011 तक परफॉर्म किया था इसने, उसके बाद देखो क्या हालत हो गई इसकी, ठीक है। बार बार फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। सो बैंक्स में ये बहुत प्रॉब्लम है कि भाई कोई भी कंपनी अगर उठ जाती है, ठीक है, तो वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कब आपने एक्सिस में देखा होगा, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ठीक है, क्या हालत है इंडसइंड यस बैंक की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया बुल्स में भी सेम हुआ था। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आई डोंट थिंक अभी के लिए बड़ा रिएक्शन आएगा, बट हमेशा याद रखो अगर बड़े बड़े फ्रॉड्स होंगे तो डेफिनेटली बैंक्स फिर ऊपर कैसे आएगी, सिंपल बात है, ठीक है। अभी के लिए बहुत बड़े रेजिस्टेंस में है, वो है अराउंड 150 का, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो देख सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट है 100 के आसपास का, अगर ये टूटता है तो भी एक पैनिक आ सकता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके चलो, ठीक है। बाकी बैंक्स में कॉशियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केलम लैब्स देखो फंड कंपनी ने एक्वायर किया है, अच्छी बात है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये न्यूज काफी अच्छी है कंपनी के लिए। एंड विक्रंग इंजीनियरिंग, अब देखो कंपनी पावर प्लांट यहाँ पे सेटअप करती हुई दिखाई दी है, सी 45 मेगावाट का। अब एक मुझे काफी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर विक्रंग इंजीनियरिंग या विक्रम सोलर दोनों लाइफ लो को टेस्ट करते हुए दिखाई दी है, ठीक है। क्या कंपनी में प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है? देखो मैं उनको एक सिंपल आंसर करना चाहूंगा। आप कंपनी अगर फॉल कर रही है, ऐसा मत देखो कंपनी फॉल कर रही है, हर कंपनी फॉल करती है, ठीक है। मान लो कि भाई रिलायंस है, क्या रिलायंस कभी लाइफ लो पे नहीं गया? जियो आया था उसके बाद भी 50 लो को टेस्ट किया, यहाँ पे 1 साल का लो टेस्ट किया, अराउंड मार्च मंथ के अंदर 1100 पे आए, वापस क्या ये ऊपर आया? डेफिनेटली यस। इन्फोसिस भी वापस गिरा था 50 लो, क्या वापस ऊपर है? डेफिनेटली यस, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? टाइटन भी फॉल हुआ था, वो भी वापस ऊपर है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है ना, ठीक है, तो हर कंपनी में एक साइकिल तो आती है, 50 लो को टेस्ट भी करेगा, 52 हाई को टेस्ट भी करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये कंपनी ढूंढनी है कि भाई कंपनी क्या ग्रो कर रही है कि क्या कंपनी का डेट लिमिटेड है, क्या कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है या ऑर्डर ला रही है, क्या एक्विजिशन कर रही है। अगर आपका आंसर यस की तरफ हो तो फिर पैनिक का सिचुएशन नहीं बनता कंपनी के अंदर। बात समझ में आ रही है? देखो अब अगर मैं इसकी बात करने जाऊं कंपनी का क्या ग्रोथ है कि नहीं, तो आप देखोगे कंपनी ने पहले प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में आया, फिर वापस इंक्रीमेंट मोड पे आया, ठीक है। ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर, रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, कंट्रोलेबल रिजर्व्स है, डेट भी काफी कंट्रोलेबल है, ठीक है। एक्विजिशंस कर रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो विक्रम इंजीनियरिंग ठीक है, हालांकि सेक्टर बेकार है, मुझे सेक्टर पसंद नहीं, बट हाँ विक्रम इंजीनियरिंग थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि डेट काफी कंट्रोलेबल है, ठीक है, और रिजल्ट्स काफी बेटर दिखाई दे रहे हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी, ठीक है, हर कंपनी में। आप केपी ग्रीन देख लो या सुजलॉन देख लो या वारी देख लो, ठीक है, वीकनेस आएगी, ठीक है, बट वो साइकिल होती है, हर एक कंपनी में एक फेजेस होता है, अप एंड डाउन, ठीक है। चलिए आई होप ये सभी बात समझ में आ चुकी है। तो हमेशा इधर को 40 RSI इज बेस्ट, मंथली चार्ट पे 40 RSI इज बेस्ट। चलिए ओके, देखो सबसे पहले बात, क्वेश्चन मुझे यहां पे पूछा था सर आरएमसी स्विच गियर्स एसएमई से मेन बोर्ड में आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। सी एक बात समझो, शॉर्ट में बता देता हूं। आरएमसी एसएमई कंपनी है, ठीक है, जिनको नहीं पता है। अब ये एसएमई कंपनी हमेशा अगर मेन बोर्ड में आते हैं बहुत अच्छी बात होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एक ही नॉलेज मरीन, ठीक है, ये नॉलेज मरीन, ये बीएससी का स्टॉक था। आप देखोगे कहां तक जाता हुआ दिखाई दे, 1200 तक जाता हुआ दिखाई दे बीएससी का स्टॉक, ठीक है, एक टाइम पे 17 पे था, ये भी मेन बोर्ड में आ चुकी है। बट अगर मैं इसका एनएससी का चार्ट देखो एनएससी में कब लिस्ट हुई, और ये लिस्ट हुई अराउंड 1 नवंबर 2024, 960, और ये 1200 तक जाता हुआ दिखाई दी। और उसके पहले भी हम लोगों को देखा था कि वो पॉजिटिव था बीएससी के अंदर,
ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में बीएससी से एनएससी आना, एनएससी से मेन बोर्ड आना, हर चीज पॉजिटिव होती है। ये ऑलरेडी एनएससी में है एज पर आई नो, ओके बीएससी में है, ठीक है। बट जनरली मेन बोर्ड में आना इज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एसएमई को स्टॉक को नहीं ले पाते, बट स्मॉल कैप को ले पाते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स होता है ना म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो वो उनके लिए अच्छी बात होती है, बड़े प्लेयर्स आते हैं और बड़े प्लेयर्स काफी अच्छा करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। सो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, मुझे तो कंपनी बहुत पहले से पसंद है, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। इसका प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा है, तो मुझे ये बात पॉजिटिव लगती है, ठीक है, मेन बोर्ड में आना। बट ऐसा मत सोचो कि वर्टिकल रिली करेगा, करेगा तो अच्छी बात है, बट पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। ओके, एसएमई की ट्रिक मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा कोफोर्ज, मुझे क्वेश्चन ये आया था कि सर कोफोर्ज में जो भी न्यूज आई है, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो कंपनी ने एक्विजिशन किया है, अब एक्विजिशन करना हर बार पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैंने अभी विक्रम, ठीक है, और अभी है तो वापस 52 वीक्स हाई से लो टेस्ट करेगी जरूर, जैसे कि आपने देखा होगा लो टेस्ट किया इसने, बट क्या ये फॉल और हुआ, नहीं, वापस रिकवर हुआ, वापस फॉल, वापस ऊपर, वापस फॉल एंड वापस ऊपर, ठीक है। कंपनी का ग्रोथ जहां तक है वो हाई को भी टेस्ट करेगा, 52 वीक लो को भी टेस्ट करेगा, ठीक है। बट इसने अगर देखोगे तो इसने 50 मूविंग एवरेजेस मंथली चार्ट पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है कोफोर्ज ने, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में इट्स पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो एक्विजिशन करे इट्स क्लियर कट पॉजिटिव, देखते हैं यहाँ पे कहां तक जाता है, बट तो आएगा। इसके अलावा नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कोफोर्ज का मैंने आंसर कर दिया सर, पॉजिटिव रहना तो चाहिए। नाल्को भी डिस्कस कर लेता हूं सर। देखो नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब जो भाग रहे हैं वो कॉपर की वजह से भाग रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो कमोडिटी प्राइसेस पॉजिटिव हो रही है उसकी वजह से है, ठीक है। सो आपने बार बार देखा होगा कि ये देखो कोविड के टाइम पे भी बढ़ा था, कोविड के बाद भी बढ़ा था, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आप देखोगे फॉल करता हुआ दिखाई दिया, एंड पहले आप देखोगे जब डिमोनेटाइज हुआ था तब भी बढ़ा था, फिर 2008 में भी बढ़ा था। तो हमेशा याद रखो कि ये जब भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती है, इंडियन मार्केट वीक होता है, तब ये बढ़ता है, बट बाद में फॉल भी कर जाता है। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये कितना बढ़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, बट ये प्योरली कमोडिटी ड्रिवन मोमेंटम आ रही है सभी में, ठीक है। सो बी केयरफुल टोटली। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो क्या कर रहा है, ओके, देखो चेन्नई पेट्रो में पहले भी मैंने एक बार समझाया था कि ये बहुत वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा मिड स्मॉल कैप में वॉलेटाइल है तो चेन्नई पेट्रो है या एमआरपीएल है, ठीक है। ये जब भी टॉप हाई पे बनाता है फॉल करता है, हाई बनाता है फॉल करता है, ठीक है, बट 52 क्लो से बार बार रिकवर करता है, चाहे 40 आरएसआई हो चाहे 20 आरएसआई हो, ठीक है, ये बार बार रिकवर करता है। ये हर बार देखोगे 40 आरएसआई भी रिकवर किया है, 20 से भी रिकवर किया है, ठीक है। सो अगर मान लो ये टॉप को टेस्ट करेगा, अभी के लिए मान लो जस्ट एग्जांपल अगर करता है, तो 1000 से लेके 1200 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो 4-5 महीने इसने कंसोलिडेट किया था, तो वापस अगर टेस्ट करेगा तो फॉल आने के चांसेस तो है, ठीक है। सो बी केयरफुल, टॉप पे हमेशा एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वहां से अगर फॉल होगा तो फॉर कम से कम 50% के फ्रॉम द टॉप से तो आएगा, या 30%, आई डोंट नो, ठीक है, बट हाँ फॉल आने की चांसेस है फ्रॉम द टॉप से। सो बी केयरफुल, ओके। एंड देखो पॉसिबल आज नया वीडियो शायद नई चैनल पे आ जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, और वहां पे आपको मैं स्विंग ट्रेड बता दूंगा, तो बहुत आपके लोगों के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा वीकली वीडियो भी रखा है, वो आप जाके चेकआउट कीजिएगा, और गोल्ड के सिल्वर के बारे में रखा है, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।